नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मोदी के उद्योगपति दोस्त अडानी को लेकर। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, अगर कोई सबसे ज़्यादा देश में ग्रोथ किया है तो हैं गौतम अडानी। लेकिन अब गौतम अडानी बुरी तरह से फंस चुके हैं और गौतम अडानी को अब मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। मामला क्या है? मामला है दोस्तों अमेरिका से जुड़ा हुआ। पूरे समन को आप यहां पर देखिएगा और अब इस मसले को लेकर के आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट करिएगा। रिश्वतखोरी मामले में अमेरिकी एजेंसी अडानी को समन भेजना चाहती है। 14 महीने से मोदी सरकार मदद नहीं कर रही है, जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है। भाई, मोदी के विदेश में सबसे ज्यादा दोस्त माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार देश के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं और जिससे देश का नुकसान हो रहा है। और उद्योगपतियों में सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त माने जाते हैं अडानी। मामला क्या है देख सकते हैं। मामला हेडलाइन देखिए, अडानी को सीधे समन भेजने दें, मोदी सरकार 14 माह से रोक रही, कोर्ट से अमेरिकी आयोग। सोच रखते हैं, 14 महीने से मोदी सरकार रोक रही है, लेकिन अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। मसला क्या है आप सब जानते हैं। अडानी के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं कि इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने धांधली की है। मामला देखिएगा, मोदी सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप तो देश में लगता रहा है, सब जानते हैं। लेकिन अब अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन ने अदालत में यह बात खुले तौर पर कही है। क्या कही है? एक रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद मोदी सरकार 14 महीने से रोक रही है। सोच सकते हैं, उनके भतीजे को भी और अडानी को भी। आगे आपको यहां ध्यान देना है, अब आयोग ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि भारत सरकार के रास्ते यानी हेग कन्वेंशन से काम नहीं बन रहा, इसलिए इनसे कोर्ट से अनुमति मांगी है कि अडानी को सीधे उनके अमेरिकी वकीलों के जरिए और ईमेल से समन भेजा जा सके। मतलब कि वकील के जरिए और ईमेल के जरिए अब समन भेजा जाएगा। यह मामला क्या है दोस्तों? 2024 नवंबर में मामला हुआ था, जब अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन यानी SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के जरिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी या देने का वादा किया। मतलब कि अडानी की कंपनी रिश्वत भी देती है और देने का वादा भी करती है। यह सब सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए किया गया। कंपनी ने 2021 में $750 मिलियन के बॉन्ड जारी किए थे, जिसमें अमेरिकी निवेशकों से करीब 175 मिलियन डॉलर जुटाए गए। SEC का कहना है कि बॉन्ड बेचते समय कंपनी ने अपनी भ्रष्टाचार रोधी नीतियों के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी। अमेरिका से 175 मिलियन डॉलर जुटाए गए और भ्रामक जानकारी देकर जुटाए गए। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आपराधिक केस भी दर्ज किया था। आपराधिक केस दर्ज हुआ इनके खिलाफ, जिसमें सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप हैं। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि वे कानूनी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन अब मामला फंस चुका है दोस्तों। हेग कन्वेंशन के जरिए कोशिशें नाकाम। अमेरिकी और भारत दोनों हेग सर्विस कन्वेंशन के सदस्य हैं। यह कन्वेंशन विदेश में कानूनी दस्तावेज भेजने का अंतरराष्ट्रीय तरीका है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार SEC ने फरवरी 2025 में भारत के कानून मंत्रालय को सम्मन भेजने की रिक्वेस्ट की थी। अब इस रिक्वेस्ट को लेकर क्या कहा गया है? SEC के सम्मन को कानून मंत्रालय ने अहमदाबाद की सत्र न्यायालय को भेजा, लेकिन अप्रैल 2025 में वापस कर दिया गया। कारण बताया गया कि कवर लेटर पर सील और हस्ताक्षर नहीं है। SEC ने कहा
कि हेग कन्वेंशन में ऐसी जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मोदी सरकार अडानी को बचा रही है और अडानी को समन भी नहीं भेज पा रही अमेरिकी एजेंसी ने अब कोर्ट से गुहार लगाई है। अब क्या करेगा अमेरिकी आयोग? ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के पास क्या विकल्प है अडानी के लिए। अमेरिकी आयोग ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट में 21 जनवरी 2026 को याचिका दाखिल की। दावायर की रिपोर्ट के अनुसार जज निकोलस जी गैरोफिस से अनुरोध किया कि फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर के नियमों के तहत वैकल्पिक तरीके की इजाजत दी जाए। आपको आगे ध्यान देना है, अडानी के सार्वजनिक बयानों, रेगुलेटरी फाइलिंग्स और वकील रखने से साफ है कि वे केस के बारे में पूरी तरह जानते हैं। मतलब अडानी ने वकील भी रखा है, इसका मतलब है कि अडानी के ऊपर जो केस हो रहा है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी है, उन्होंने वकील भी रख लिया है। अब कोर्ट फैसला करेगा कि क्या ईमेल और वकीलों के जरिए कानूनी नोटिस मान्य होगा। अगर हाँ तो केस आगे बढ़ सकता है। यह मामला भारत अमेरिकी संबंधों और बड़े बिजनेस पर असर डाल सकता है। अडानी ग्रुप ने अभी तक SEC की इस नई याचिका पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पहले आरोपों को खारिज किया था। तो दोस्तों, पहले तो मोदी के दोस्त अडानी आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन अब टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने वकील भी रख लिया है, यानी कि अमेरिका की तरफ से जो मामला किया जा रहा है, सीधा मोदी जी भले ट्रंप को अपना दोस्त बताते हो, लेकिन अमेरिका लगातार, चाहे अडानी हो, अडानी के ऊपर वैसे तो आरोप लगते ही लगते हैं, और वैसे भी मोदी अडानी के बहुत ही खासम खास हैं। आप लोगों की क्या राय है? अडानी के ऊपर अब अमेरिका की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।